हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस। बहुत स्वागत है आपका द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस की बहुत सुंदर सी फैमिली में। अच्छा, मैंने ना एक शॉर्ट डाला है द वैदिक गर्ल पे, जिसमें कि मैंने बात की है कि मुझे बार बार वार्निंग का एक नंबर दिखाई दे रहा है, जिसमें कि एक वार्निंग दी जा रही है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए मुझे फिर से एक मैसेज मिला कि मुझे थोड़ा सा एक दो चीज़ें आपको बतानी है, जो कि मैं आपको रीडिंग में ही बता सकती हूँ, क्योंकि इतनी लंबी तो ऑब्वियसली हम शॉर्ट्स में या फिर रील में आपको नहीं मैं बता पाऊंगी। जस्ट इन केस आप वो भी चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए ये वार्निंग का क्या मैसेज है, क्यों मुझे बार बार इस तरीके के साइन और इस तरीके के नंबर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, वो मैं यहाँ पे चेक करूंगी और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल, हमारा ये फैमिली द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस की फैमिली बहुत सुंदर है। और अगर आप वीडियो को बस आपको समझ में आए, आपसे रेजनेट हो, आप रेमेडीज़ करते हो, रेमेडीज़ काम कर रही हैं, और अगर आप चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर कमेंट करना। मैं कोशिश करती हूँ कि कमेंट्स पढूं, कमेंट्स के रिप्लाई करूँ। किसी की लाइफ में कोई बहुत अच्छी चीज़ आती है तो मैं कोशिश करती हूँ वहाँ पे जाऊँ, कमेंट्स में कंग्रेचुलेशंस बोलने की भी कोशिश करती हूँ, और अपनी एनर्जी को आप तक किसी भी ज़रिए, कमेंट्स के थ्रू, किसी ना किसी ज़रिए पहुँचाने की मैं कोशिश करती हूँ। रीडिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले आंखें बंद कीजिए और ट्रस्ट कीजिए मुझ पे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखिए। माइंड में कोई भी टेंशन, कोई भी थॉट नहीं रखना है आपको रीडिंग के समय पर। बिल्कुल भरोसे के साथ, ट्रस्ट के साथ ये रीडिंग आप रिलैक्स होके, बिल्कुल रिलैक्स होके सुन सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आपके लिए जो मुझे वार्निंग के साइन और मैसेजेस मिल रहे थे, ये क्या हैं और आप तक क्या मैसेज? वार्निंग 666, आप 6 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्या? 666, ओके। सबसे पहले तो अच्छा भी है और अच्छे के साथ साथ है एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपके लिए पहला मैसेज ये आया है कि अगर आपकी लाइफ में इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और उस चीज़ को पूरा होते हुए ना नहीं देख पा रहे हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी इंसान को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी सिचुएशन को, शादी को, किसी की कमिटमेंट को, या फिर किसी न्यू बिगनिंग को, फाइनेंसिस में किसी तरीके से कुछ अच्छी चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि दैट इज़ नॉट कमिंग ट्रू, अच्छे से नहीं हो पा रही है। ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि ये उससे ही जुड़ी हुई है, कि यहाँ पे ना ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड या फिर आपकी सोल किसी को अपनी तरफ खींच नहीं रही है, किसी एनर्जी को। आप इस टाइम, आपको पता है आपकी जो एनर्जी बनी हुई है ना, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, आपकी एनर्जी एक मैग्नेटिक पुल, मतलब एक चुंबक का काम कर रही है, मैग्नेट का काम कर रही है, और अपनी तरफ एनर्जीज को खींचने की कोशिश कर रही है। अपने आप नए फ्रेंड्स बनना, अपने आप नए लोग आपसे आके बात कर रहे हैं, अपने आप लोगों से जुड़ रहे हो, अपने आप आपको इस तरीके की गाइडेंस, इस तरीके की वीडियोस मिल रही हैं जो शायद आपने कभी सुनी नहीं है। आप इस तरीके की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। शायद आप ये चीज़ अभी तक कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे और मैंने आपको बताया। आपको शायद थोड़ा सा, आप इसको वीनस और मून का हो सकता है कंजंक्शन हो आपकी D1, D9 या फिर D60 में। अगर आप कहीं ना कहीं आपको किसी पे क्रश है ना, लेट मी टेल यू कि क्रश को भी, मतलब आप जिसको पसंद कर रहे हो, अब बेशक आपने कन्फेस ना किया हो, कन्फेस कर दिया हो, आप उसे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ये बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि वो उन्होंने मना कर दिया, वो तो पसंद नहीं करती, पसंद नहीं करते, वो बिल्कुल, आप बिल्कुल उस चीज़ को छोड़ दो। यहाँ पे आपकी फिर भी एनर्जी ऐसी बनी हुई है कि वो पुल हो रहा है,
लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या बनी हुई है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि आप ना अपने, और जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वार्निंग का है ना, मैं आपको वार्निंग बता रही हूँ, जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन दोनों के बीच में ना आपकी कोई एक ऐसी दीवार खड़ी हुई है जिसको आप खत्म कर सकते हो, लेकिन खत्म नहीं कर पा रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। और ये जो दीवार है ना, ये दीवार कहीं ना कहीं किसी अध्यात्म से, किसी स्पिरिचुअल चीज से, या फिर किसी तरीके के स्पेल से, किसी ऐसी चीज से ही ये दीवार टूटेगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो आप पुल कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही शुक्र की एनर्जी, वीनस की एनर्जी है, जिसमें प्यार भी है, जिसमें लग्जरी भी है, तो शायद आप फाइनेंस को, लग्जरी को, लव को, इन सब चीज़ों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से वो आ रही है। शायद आप आधा देख भी रहे हो, आप थोड़ा सा अच्छे से समझ भी जाओगे, कैलकुलेट भी करने लग जाओगे अब से थोड़ा सा ज़्यादा। ओ माय गॉड, मुझे एकदम से फ्लेम दिखाई दी, सो ओके। तो हाँ, अब इस सिचुएशन में आपके लिए वार्निंग ये है, ये जो मैनिफेस्टेशन चल रही है ये वर्क कर रही है, इस चीज़ को लेके आपको डाउट नहीं रखना। बट ये जो दीवार आपके और उस मैनिफेस्टेशन के बीच में, आपके क्रश के बीच में, या फिर शादी करना चाहते हो वो आपकी इच्छा है, उसके बीच में जो ये दीवार बनी है, ये दीवार टूटनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम ऐसे ही नहीं कि हाँ दीवार है, वो क्या है, वो मैं बहुत डीप डाउन जाके आपके लिए ज़रूर चेक करूँगी कि ये चीज़ कैसे ख़त्म होगी। और क्योंकि ना मुझे अमावस्या की एनर्जी आ रही है, ठीक है, पूर्णिमा की भी एनर्जी आ रही है, तो कोई चीज़ है जो, कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब अपने आप से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो बनी है और उसको ख़त्म किया जा सकता है। ये ऐसे ही नहीं है कि जो चीज़ ख़त्म नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ऐसी आपके लिए एनर्जी आ रही है। अगेन वार्निंग की है, आपके लिए वार्निंग है, इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको किसी ने बताया या फिर आपको कभी किसी ने पहले बोला है कि ओके यू आर वन ऑफ देम, मैं फिर से बोल रही हूँ, एक बार जो सोच लिया वो चीज़ हो जाएगी। यू आर वन ऑफ देम, आप उन लोगों में से एक हो, और आपकी चीज़ें ना होती भी स्लो होंगी। आपने नोटिस किया होगा आपकी चीज़ें बहुत स्लो चलती होंगी, बहुत स्लो काम होता होगा आपके साथ। अब आपके लिए क्या है, नंबर 1, एक तो अपने ऊपर भरोसा रखना आपको शुरू करना पड़ेगा। अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट रखो कि आप कोई काम कर रहे हो वो काम बनेगा, या फिर अगर आप कोई काम करवा रहे हो वो काम बनेगा। ये भरोसा रखना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वो दीवार है जो, जैसे कि मैंने बोला ना, दीवार किस तरीके से टूट सकती है, स्पिरिचुअलिटी से। अब स्पिरिचुअल होना, रिलीजियस होना, दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ पूजा पाठ करो, नहीं, उससे नहीं होगा ये। एक तो अपने ऊपर भरोसा रखना कि हाँ आपके लिए जो चीज़, आप जो भी चीज़ कर रहे हो, करवा रहे हो, वो वर्क कर रही है। इस केस में मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप कभी हीलिंग भी करवाते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई स्पेल वर्क भी करवा रहे हो ना, उसके लिए भी आपको भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो शनि की, या फिर हाँ शनि की होने के चांसेस बहुत हैं कि दृष्टि हो सकती है आपके चंद्रमा पे यहाँ पे, या फिर आपका चंद्रमा ही एक्वेरियस या पाइसिस का है, D1 D9 या फिर D60 में। आपको ये नहीं बोलते रहना कि आप तैयार हो, दुनिया को नहीं बोलना कि आप अबंडेंस के लिए तैयार हो, दुनिया को नहीं बोलना कि आप शादी के लिए तैयार हो। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलना है। बाहरी जो चीजें आप बोल रहे हो वो चीजें बाहरी ना बोल के अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलो, यस आई एम रेडी टू रिसीव द अबंडेंस। ये चीज आपको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ना
सिर्फ और सिर्फ यही है एक चीज जो काम मतलब आपका नहीं होने देने की तरफ लेके आपको जाएगी, इसके सिवा नहीं। स्पेल वर्क, मान लो आप कोई स्पेल वर्क करवा रहे हो, कोई स्पेल करवा रहे हो, ठीक है, मनी स्पेल करवा रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप, एंड यू आर नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस, कि जो आपका मतलब जो आपके लिए स्पेल कर रहे हैं आपको ट्रस्ट नहीं है प्रोसेस पे, आई एम सॉरी बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग, यहाँ पे अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, अगर आपको लगता है कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं, डू नॉट डू दैट। आपके लिए वो थ्योरी काम करेगी कि आपको मान लो मैं आपके लिए मान लो मैं कोई हीलिंग कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं आपके लिए कोई रिमूवल कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मान लो मैं आपको कोई पत्थर भी उठा के दे रही हूँ ना, आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग, आपके बिलीफ सिस्टम से जो चीज़ 41 दिन में होनी होगी वो चीज़ आपको 10-12 दिन में रिजल्ट देना शुरू कर देगी। तो ये आपके लिए है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके हताश हो तो आपको हताश नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ यही एक बहुत बड़ी वार्निंग है आपके लिए कि अगर आप उलझे रहना है, मतलब आपको लगता है कि दिस इज नॉट कमिंग इन योर लाइफ, दैट इज नॉट वर्किंग इन योर लाइफ, अबंडेंस इज नॉट कमिंग, आप खुद मैग्नेटिक ऑरा लेके चल रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव आप अट्रैक्ट करते हो। तो इस सिचुएशन में अगर आप कोई चीज अट्रैक्ट करने की आप कोई चीज चाह रहे हो, वो चीज नहीं आ रही है, तो वो दीवार को तोड़ो, ठीक है। और वो दीवार क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हो कि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है और वो खत्म हो जाए, आपने ये कर ले वो कर ले वो कर, अब आप मेरे कहने पे वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस मान लो किसी से ठीक करवा रहे हो, बिलीफ सिस्टम पूरा अपना पक्का रख के करवाओ। जैसे कि बोलना नहीं चाहिए कि क्योंकि भगवान का तो कहीं हम पैरों की धूल भी नहीं है, लेकिन जैसे भगवान पे पूरा विश्वास करके करते हैं उस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, पूरा भरोसा डॉक्टर पे रख के खाओ वो मेडिसिन, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, और आप फिर देखना आपका रिजल्ट कैसा है। दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी। आपके लिए ये मैसेज आया बिल्कुल कट टू कट क्लियर, मैंने बताया आपके लिए, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो आप इससे, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। ये है हमारे माइंड को लिमिट नहीं पता होती है, ये हमें दुनिया बताती है हमारी लिमिट क्या है, और आप कुछ भी ठीक कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, ये ट्राई करो। अगर अब तक आपने हीलिंग करवाई थी, अब तक आपने रिमूवल करवाया था, अब तक आपने स्पेल वर्क करवाया था, अब आप करवाओगे, बिलीव रख के करवाना, पूरा बिलीव। और मेरे पास तो देखो जब कोई आता है, मैं सबसे पहले उनको यही बोलती हूँ कि बिलीव रखना, लेकिन सब मैं सामने वाले की एनर्जी को थोड़ा सा देख के, मतलब अगर सामने वाले की एनर्जी है ही ऐसी तो ठीक है, अगर नहीं है ऐसी तो कोई बात नहीं, बट जिसके लिए मुझे ऐसा पता लग जाता है कि फॉर दिस पर्सन इस पे ये चीज इतने दिन में भी जल्दी काम कर सकती है, इसको इतना टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए तो मैं स्पेसिफिकली बार बार बोलती हूँ। और आपके लिए ये वार्निंग का साइन था, ये एक तरीके से ऐसा बोलते हैं ना अलर्ट अलर्ट, वैसा था ये। और शायद आपके लिए वार्निंग इसलिए भी थी कि आपका समय बर्बाद ना हो ज्यादा, इसलिए भी आपके लिए है ये। और आपके लिए एक मैसेज और, ओ माय गॉड, आई थिंक आपको दिख ही जाएगा, आपके सामने शफल कर रही थी ना, अब आपके सामने ये मैसेज निकल के आया है। अब ये बोल रहा है फिर वही बात, हीलिंग की बात, रिमूवल की बात, स्पेल की बात, स्पेल वर्क की बात, सब वही बातें इसमें आपके सामने आई है। तो दिस इज ओनली द थिंग जो आपको करवानी है या फिर जो आपको करनी है, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। एंड अगर आपको ऐसा है कि शादी नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, या फिर ये जॉब नहीं लग पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिचुएशन आपकी मैंने बता दी है। आई होप आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको इतनी भी क्लैरिटी मिली है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको क्लैरिटी मिले, मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी जिस तरीके से आपके लाइफ में हीलिंग की ज़रूरत है, वो हीलिंग आप तक मैं अपनी एनर्जी के थ्रू पहुँचा पाऊँ। हर वीडियो में मैं, हर गाइडेंस में मैं यही कोशिश करती हूँ कि अपनी एनर्जी को आपकी एनर्जी तक पहुँचा पाऊँ।
सो आई होप वो एनर्जी आपको थोड़ी भी अगर फील होती है या फिर अगर आप थोड़ी सी भी गाइडेंस आपको मिल पाते हैं तो ज़रूर जो हमारा चैनल है द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। और जो हमारे द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके साथ भी अपना सिनेरियो, अपनी चीज़ें कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। आपस में बातें करने से अननेसेसरी की चीज़ें नहीं, जो हाँ है कि एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को मोटिवेट करती हैं। हम एटलीस्ट अपनी इस फैमिली के ज़रिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बात कर सकते हैं, पोस्ट पे बात कर सकते हैं। और मैं कमेंट्स बहुत कोशिश करती हूँ और मैं करती भी हूँ कि आपका कोई ऐसा कमेंट है जिसमें कि मुझे पता है कि मेरी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आई एम देयर फॉर यू। बट कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ की जिससे कि आपकी आपकी नेगेटिविटी डबल हो जाए, ऐसी कोई चीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं इंटेंशंस के साथ आपके लिए रीडिंग करती हूँ, ठीक है, कि आपकी जो चीज़ आप बोल रहे हो वो डबल हो। तो आपकी ऐसा हो गया, बुरा हो गया, उसकी बजाय पॉजिटिव बोलने की कोशिश करो। बुरा, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। लेकिन उसको सॉल्व करना, वो करना, सॉल्यूशन मांगना, वो चीज़ें हैं जिससे कि बेहतर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ये आपके लिए आज की गाइडेंस थी। और द वैदिक गर्ल पे पिकअप आइल, आई होप आपने वो रीडिंग सुनी होगी। आपके स्पिरिट गाइड्स के आपके लिए क्या मैसेज हैं और आप ज़रूर देखना। आपको बहुत जल्दी मिलती हूँ। और पर्सनल टारो कार्ड रीडिंग अगर आपको बुक करनी है, कुंडली रीडिंग बुक करनी है, उसके लिए भी आप जो है ईमेल कर सकते हो। ईमेल आईडी का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो भी आपका क्वेश्चन है आप कंसल्टेशन में पूछ सकते हो, ठीक है। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।